नमस्कार दोस्तों। मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो ये बिहार पीसीएस जो 71वीं परीक्षा होने वाली है, ये 13 सितंबर को होना है। ये करंट अफेयर सीरीज जो टॉप 100 का चल रहा था, ठीक है। अब तक 2 वीडियो आ चुके हैं, ये उसका तीसरा वीडियो है, ठीक है। हमने बताया था कि 20-20 क्वेश्चन करके मैं 5 पार्ट में इसको लेके आऊँगा, ये तीसरा पार्ट है इसका। तो आइए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट है आज का, फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज कौन है? ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, ठीक है। जैसे भारत में सर्वोच्च कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। वैसे जर्मनी में सबसे बड़ा कौन है? चांसलर होता है। इसी को फ्रेडरिक मर्ज कहते हैं। जो हिटलर नहीं था, हिटलर आप सुने होंगे इसको, ये चांसलर था वहाँ का, जर्मनी का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? मार्क कार्नी। नाम याद कर लीजिएगा, मार्क कार्नी, ठीक है। इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, मार्क कार्नी, नाम याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत छाट के बता रहा हूँ, बता दें, ये बहुत ही छाट के है। तो ठीक है, इससे मतलब आराम से आप क्वेश्चन तो ज़्यादा आने की उम्मीद है। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि एकदम आना ही आना है एकदम, कि 10-12-10, लेकिन तब भी आप मान के चलिए एटलीस्ट आप 5+ तो पाएंगे ही पाएंगे, ठीक है। यशस्वी सोलंकी, ये कौन है? ये महिला है। कौन सी? पहली नेवी ऑफिसर है, इंडियन नेवी की पहली महिला अधिकारी है, जो कि राष्ट्रपति की एडीसी चुनी गई है। एडीसी इसको कहते हैं, एड डी कैंप, एडीसी, ठीक है। ये राष्ट्रपति के साथ जो नई महिलाएं अधिकारी रहती हैं, तो वही उसी का कोई एक पोस्ट है ये, ठीक है। एक पोस्ट, एक जगह है, बस आप इतना जान लीजिए। पहली महिला नेवी अधिकारी जो बनी है, यशस्वी सोलंकी। अगर सवाल में आता है तो आप इसको कर लीजिएगा। एक्जियम स्पेस, ये क्या है? एक्जियम स्पेस क्या है? एक्जियम स्पेस एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। कहाँ पे? यूएस की बेस, यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी है। तो उसके सीईओ बने एक भारतीय बने, जिसका नाम है तेजपाल भाटिया। क्या नाम है? तेजपाल भाटिया, ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार ने चलाया था उन देशों को। यागी तूफान आया था जहाँ पे, यागी तूफान। यागी तूफान कहाँ पे आया था? कौन सा देश प्रभावित था सबसे ज़्यादा? वियतनाम, ठीक है। तो वियतनाम प्रभावित था। कहते हैं 70 सालों का सबसे खतरनाक तूफान आया हुआ था वियतनाम में। और ये यागी जो नाम है, ये किसने दिया है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ये जैपनीज नाम है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, जैपनीज नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज है, एनुअली होता है एक बाल्टिक ऑपरेशन 2025। क्या नाम है? याद कर लीजिएगा। एक बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सी आपने देखा होगा, ठीक है। नॉर्थ सी, यूरोप के ऊपर, ठीक है। तो बाल्टिक ऑपरेशन 2025 किसके द्वारा होता? नाटो द्वारा। तो इस साल 2025 का कहाँ पे हुआ था? लैटविया में हुआ था। कहाँ पे? लैटविया में हुआ था। अब 4 देश नहीं देखेंगे, लैटविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया करके ऐसे तीनों देश हैं ऐसे। ये बाल्टिक कंट्रीज को कहा जाता है। तो इसको हिंदी में लातविया कहा जाता है, लातविया। तो लैटविया इंग्लिश में बोल देते हो। तो लैटविया में बाल्टिक ऑपरेशन 2025 हुआ था। आइए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में एक जिला है बीजापुर। क्या नाम है उसका? बीजापुर। तो छत्तीसगढ़ जिले में के जो छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन संकल्प। याद रखिएगा, ऑपरेशन संकल्प। ये नक्सलियों के विरोध में, नक्सलियों के अगेंस्ट में एक चलाया गया था अभी हाल ही में, मई के महीने में, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी लगभग 30 नक्सलाइट मारे गए थे। और एक इसमें थे, एक राजू करके नाम था, उसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो वो नक्सलियों का कमांडर था, जिसको भारत सरकार ने कई लाखों का इनाम रखा था, उसको भी मार गिराया था। तो इसमें याद क्या करना, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी नक्सलियों के अगेंस्ट में था, ठीक है। तो ये हो गया, बीजापुर वाला हो गया ऑपरेशन संकल्प। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑपरेशन महादेव। सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन महादेव। उन 3 आतंकियों को मारा गया था, पहलगाम अटैक हुआ था, आपको पता है। निहत्ते लोगों का, उसका धर्म पूछ के, उसका नाम पूछकर उनको मारा गया था। पहलगाम कहाँ पे है? एक घूमने की जगह है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर के इलाके में है। तो ये कब हुआ था? 22 अप्रैल की घटना हुई थी, 22 अप्रैल 2025 की घटना थी ये, ठीक है। शाम को लगभग 3-4 बजे हुई थी घटना। तो उन्हीं आतंकवादियों को बाद में भारत सरकार ने लगभग 1 महीने बाद, 2-3 महीने बाद ऑपरेशन महादेव, ठीक है, अभी ये जुलाई में ही कंडक्ट हुआ ऑपरेशन महादेव। ये तो ऑपरेशन महादेव से मारा था, याद रखिएगा, ये ऑपरेशन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्कीम देखते हैं, क्या गज मित्र योजना। गज मित्र योजना ये किस राज्य की है? असम की है, ठीक है, असम गवर्नमेंट की है। राजभवन अन्न धन योजना, 10वां पॉइंट देखते हैं, क्या? राजभवन अन्न धन योजना, ये गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। बस आपको, आपसे स्कीम आएगी तो ऐसे डायरेक्ट आएगा, बाकी कुछ पूछेगा नहीं।
विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, कहाँ पे हुआ था 2025 का? नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड का एक शहर है रॉटरडैम, ये पोर्ट सिटी है। रॉटरडैम क्या है? पोर्ट सिटी है रॉटरडैम, यहाँ पे हुआ था नीदरलैंड के विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। नीदरलैंड की राजधानी जान लीजिए क्या? एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम राजधानी है नीदरलैंड की, ठीक है। फर्स्ट वेव समिट, ऐसा आपसे आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, फर्स्ट वेव समिट कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। या फिर वेव को फुल फॉर्म इसे वीडियो और ये है ना, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो ये समिट कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। छठवां सिक्स बिमस्टेक समिट 2025, देखिए अभी तो 4 अप्रैल 2025 को 4 अप्रैल 2025 को बिमस्टेक समिट हुआ था। तो ये कौन सा मीटिंग था? छठवां था बिमस्टेक समिट, ठीक है। ये कहाँ था? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। महाबोधि उत्सव, महाबोधि उत्सव 2024 वाला कहाँ मनाया गया भारत में? सांची। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आपको सांची मध्य प्रदेश पता है? सांची, सांची स्तूप पढ़े होंगे आप, ये रायसेन जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक जगह सांची, वहीं पे सांची स्तूप नाम है उसका, सांची स्तूप। तो यहाँ पे महाबोधि, ये बुद्धिज्म से संबंधित है, आप सबको पता होगा, ठीक है। एक है काग्येद, काग्येद, फिर से मैं लिख दूं यहाँ, ध्यान से देखिए, आधा गा येद, काग्येद, काग्येद नृत्य उत्सव, काग्येद नृत्य उत्सव 2024 कहाँ का है? सिक्किम का। यहाँ सिक्किम का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, ठीक है। जानवी देंगती, जानवी देंगती ये पहली भारतीय महिला बनी है जो नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट किया। नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जानवी। ऐसे आ जाएगा, याद कर लीजिएगा, जानवी देंगती नाम है इनका। 17वां पॉइंट देखते हैं वो इसका, अमरावती। अमरावती भारत का पहला शहर बना है जहां पे सभी प्रकार जो ऊर्जा अमरावती में है, जो बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, वो उसका सोर्स क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब वहां पे कोयला, फॉसिल फ्यूल, ये सब जो नॉन रिन्यूएबल वाली चीजें वो अब नहीं रह गई, ठीक है। तो जो भी नवीकरण ऊर्जा, इसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स, यानी अमरावती जो शहर है इस समय कहाँ पे? ये अमरावती, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में है। तो भारत का पहला शहर है जो इसका सभी एनर्जी का जो सोर्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। अमरावती में ही एक गांव है जो कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना है। भारत का इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ पे है? अमरावती में। याद रखिएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है, ठीक है। ये कौन सा गांव है? कहाँ पे? अमरावती में है। आइए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो चेयरमैन, इस बार कौन सा हिस्सा होने वाला है? इस बार 80वां इस बार एडिशन है। और भारत की तरफ से कौन जा रहा है? एस जयशंकर सर जा रहे हैं, आपको पता है, अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर सर जा रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आपको पता है हर साल चेयरमैन, यूनाइटेड नेशन, पूरे यूनाइटेड नेशन की चेयरमैन नहीं है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होगी अभी उसका प्रेसिडेंट, जो अध्यक्षता किया जाएगा उस समय का, उसका प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन कौन बनेगा? उसको प्रेसिडेंट भी आप कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे प्रेसिडेंट लिखा रहता है, तो उसका बनेगा उस समय के लिए एनालेना बेयरबॉक, एनालेना बेयरबॉक, ठीक है। ये महिला है, ये विदेश मंत्री है, रह चुकी हैं जर्मनी की। कहाँ के? जर्मनी की रह चुकी हैं। इस समय कौन यूएन का यूनाइटेड नेशन का महासचिव कौन है इस समय? एंटोनियो गुटेरेज, आपको पता है एंटोनियो गुटेरेज, ठीक है। आप देख सकते हैं, अपना गूगल कर सकते हैं। तो ये आपने आपको बता दिया। आइए देखते हैं, यूनाइटेड नेशन का एक इंटरनल जस्टिस काउंसिल है, क्या नाम है उसका? इंटरनल जस्टिस काउंसिल, आंतरिक न्याय परिषद, ठीक है। तो आंतरिक न्याय परिषद का चेयरमैन कौन बना? भारत के एक मदन बी लोकुर, ठीक है। बी से यहाँ भीमराव इनका पूरा नाम है, तो मदन भीमराव लोकुर। तो जस्टिस, इनको जज लोकुर कहा जाता है, ये जज भी रह चुके हैं। ये भारत में विधिवेत्ता माने जाते हैं, एक क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो ज्यूरिस्ट मतलब बहुत ज्ञानी हो कानून का, उसको कह दिया जाता है। तो ये मदन बी लोकुर। तो अब सवाल आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन का इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरमैन कौन बने? तो मदन बी लोकुर, ठीक है। तो ये आज का ये वाला हो गया। अभी तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट जल्द आने वाला है, ठीक है। तो अभी आपने इसके पहले जो 2 वीडियो नहीं देखे उसको भी आप देख लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।